स्वर्ग के लिए और पापों के नाश के लिए माघ स्नान के बराबर कोई दूसरा और कोई पुण्यकृत कर्म दिखाई नहीं देता। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को माघ स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में भजन, पूजा पाठ, सदकर्म, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य उसको करना ही चाहिए। न चान्यद मोक्षदम यशमान माघ स्नानम सबम समम भुवि। वर्णन किया गया है कि माघ स्नान के समान पृथ्वी पर कोई भी मोक्ष देने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। तत्पश्चात राजा ने पूछा कि माघ स्नान की विधि क्या है, इसके बारे में बताएं। हे तुना के नभे पर से माघ स्नाने महाद्भुतम प्रभावो वर्ण्यते नूनम तन्मे कथया सुव्रत। वर्णन किया गया, कहा गया माघ स्नान के महान और अद्भुत महात्म्य का वर्णन करते हुए मुझे आप बतलाएं कि इस महीने में स्नान कैसे किया जाए, कैसे दान पुण्य किया जाए, इसके बारे में आप बताएं। तब जवाब दिया दत्तात्रेय भगवान यह कथा कार्तवीर राजा को सुनाते हैं। निसर्गा सलिलम मेध्यम निर्मलम शुचि पांडुरम मलहम पुरुषभ्याग्रहावकम दायिनासनम। जवाब दिया, एक माघ स्नान से अद्भुत कथा सुनाई। का माघ स्नान से एक वैश्य यानी बढ़िया निष्पाप हो गया और दूसरा माघ स्नान किया तो वो स्वर्ग में चला गया। तब राजा ने कहा मुझे कौतूहल हो रहा है, इसके बारे में आप पूरा बताएं। गत पाप विधिक्येन द्वितीयेन दिवंगता वैश्योऽसौ माघ पुण्येन ब्रूहि में तत्कौतूहल। मुझे कौतूहल हो रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उस वैश्य का कैसे उद्धार हो गया माघ स्नान के द्वारा, उसके बारे में सुनाएं। तो भगवान दत्तात्रेय कहने लगे, जल स्वभावतः मेध्य निर्मल पवित्र पीला मलापहारी द्रावक और दाह को नष्ट करने वाला होता है, सभी जीवों को तारने वाला होता है, जीवन का पोषण करने वाला होता है। सभी वेदों में भगवान नारायण ही अपने मुख से इस जल की महिमा का वर्णन करते हैं। जब तक व्यक्ति नहाएगा नहीं, स्नान नहीं करेगा, तब तक उसको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। और वर्णन किया गया है कि तब तक बिना स्नान किए हुए उसे साधना करने का, हवन यज्ञ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सत्कर्म में हे राजन स्नान की बात बड़ी बताई गई है। भगवान को भी 16 उपचारों में से स्नान को लिया गया है, इसलिए व्यक्ति को स्नान तो हर रोज ही करना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय भगवान कहने लगे। योगोऽहं दुर्लभो राजन लोके सचराचरे अस्मिन् योगे तो सक्तोऽपि स्नानादिदिनत्रयम्। माघ के महीने में सूर्य के मकर के सूर्य होने पर प्रातः गौ के खुर भरी भी स्वच्छ जल से स्नान पापियों को स्वर्ग प्रदानित कर देता है। वर्णन किया है कि गैया के खुर के बराबर भी पानी यदि देह पर गिर जाए सूर्य उदय होने से पहले माघ के महीने में, तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं इससे भी बहुत बड़े पापी का उद्धार, आत्म कल्याण हो जाता है। और मैं 5-4 दिन से रोज आपको निवेदित करता हुआ आ रहा हूँ, यदि सौभाग्य बन जाए, मौका मिल जाए, तो यह माघ स्नान करने से आप बिल्कुल चूकिए मत। दिनत्रयम, यदि आपने पूरे महीने में 3 दिन भी स्नान कर लिया है तो भी व्यक्ति का आत्म कल्याण हो जाएगा। वर्णन हे राजन चराचरात्मक लोक में यह योग दुर्लभ है। इस योग में यदि समर्थ व्यक्ति भी 3 दिन तक स्नान कर लेता है तो वह दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, दुनिया के कर्जे से मुक्त हो जाता है। माघ स्नान करके दे एक धनिक व्यक्ति जिसकी उम्र बहुत कम थी लेकिन वो लंबी आयु वाला हो गया। माघ स्नान करने से दीर्घायु, लंबी आयु होती है। तृष्णाने पिमागस्य धनिनो दीर्घ जीवना, उसका लंबा जीवन हो गया इस माघ मास के स्नान के प्रभाव से। कथा सुनाई। पंचमा सप्तमाहानि चंद्र वर्धते फलम संप्राप्ते मकरादित्य पुण्य पुण्य प्रदीनृणाम। हे राजन, दरिद्रता कभी उसके पास नहीं आएगी जो माघ स्नान करेगा। मकरस्थ सूर्य के होने पर चंद्रमा पवित्र पुण्य प्रदेश में रहकर 5 या 7 दिन में अपना फल बढ़ाते हैं। स्नान तथा दान ये इस महीने में ज्यादा विशेष